Hey guys, welcome back once again to another video. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope extremely well. So guys, इस वीडियो में we are going to discuss about the tips to study abroad. What are the things that we should consider before studying abroad? As per my experience, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ. So वीडियो को एंड तक देखते रहेगा और अगर चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज मैं ऐसे ही स्टडी अब्रॉड वर्क अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ. तो चलिए शुरू. Open up, you OPN, bitch you want BBM, we should be closer than friends. सो गाइज फर्स्ट पॉइंट है कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज़. गाइज ऐसे बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहती कुछ कंट्रीज़ में. तो आप डिज़ायर्ड जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज रहते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अकॉर्डिंग उन्हीं में कोर्सेज में एडमिशन लेने की कोशिश करिएगा. और ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जैसे पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट्स और मास्टर डिग्री. तो मोस्टली मास्टर डिग्री जो होती है उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स, राइट. एंड इनके बिहाफ पर ही आपको स्टे बैक ऑप्शंस मिलते हैं. सेकेंड, यूनिवर्सिटी. तो गाइज यूनिवर्सिटीज होती है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेजेस होती है, तीन डिफ्रेंशिएशंस आते हैं, राइट. तो इसमें मेन प्रेफरेंस यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है और यूनिवर्सिटीज़ में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हो तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर. तो इस तरीके से आपको कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ के पहले रिसर्च करनी है. नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्यूशन फीस एंड स्कॉलरशिप्स. इन दो पॉइंट्स पे हमें रिसर्च करनी है. ट्यूशन फीस तो हमें इजीली पता चल जाती है लेकिन स्कॉलरशिप्स के बारे में भी पता करना बहुत ज़रूरी है. ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप्स होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है, उनके बारे में हमें रिसर्च करनी रहती है. अब यूरोपियन कंट्रीज़ में तो वैसे ट्यूशन फीस लो होती है एज़ कम्पेयर टू यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और उसमें भी बहुत सारे अदर स्कॉलरशिप के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में. आपने बहुत सुना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में एजुकेशन फ्री होता है. जी हाँ, वो फ्री होता है और अगर फ्री नहीं भी होता है तो उसमें आपको फीस बहुत ही नॉमिनल पे करनी रहती है, लाइक 20,000 30,000 पर ईयर की. तो इस तरीके से ये फ्री एजुकेशन होता है. और ऐसी जैसे अगर इटली की बात करें तो इटली में फ्री एजुकेशन है जिसमें आपको 4 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप भी मिलती है. तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स रहते हैं जो आपको रिसर्च करने पर ही पता चलते हैं उस कंट्री. नेक्स्ट पॉइंट है गाइस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कह लीजिए, स्टे बैक ऑप्शन कह लीजिए, जॉब सर्च वीज़ा कह लीजिए, सारी चीज़ें एक ही है, राइट. तो इसमें गाइस होता क्या है, आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद उस कंट्री में आप कितने टाइम तक रुक सकते हैं और जॉब सर्च करके वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप रुक ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, थोड़ा एक्सपीरियंस ले ही नहीं पा रहे जॉब का, तो वो कंट्री आपके लिए यूजफुल नहीं है. तो उस कंट्री का बेसिकली ये आप देख लीजिए कि आप कितना रुक सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूके में आप 2 ईयर्स आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, कनाडा में 3 ईयर्स तक मिल सकता है, इटली और अदर यूरोपियन कंट्रीज में 1 ईयर के मिलते हैं. तो इस तरीके से आप पहले उस पर रिसर्च कर लीजिएगा कि मुझे कितना रुकना है, क्योंकि इसमें आपका सेटलमेंट ऑप्शंस भी देखे जाएंगे और सिटीजनशिप भी. अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर पीआर लेना चाहते हैं तो वहाँ की पीआर पॉलिसीज़ देखिए, पीआर रूल्स देखिए, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उसके रूल्स देखिए. तो इस अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिएगा कि हाँ मेरा पर्पज़ ये है तो मैं इस कंट्री को सिलेक्ट कर सकता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गाइस. अब एक इंडियन स्टूडेंट की मेंटालिटी या इंटरनेशनल स्टूडेंट की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वहाँ हम जाएँ और हमारी स्टडीज़ के साथ में हम वर्क भी करें, राइट. तो ये इसमें 2 डिफ्रेंशिएशन आते हैं गाइस. पहला तो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरा आफ्टर स्टडी अपॉर्चुनिटीज़. तो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखिएगा अगर ज़्यादा अमाउंट फीस लग रहा है तो. और आफ्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें वहीं पर सेटल होके जॉब करनी है. तो ये दोनों क्राइटेरिया को भी आप रिसर्च करें इसके बारे में कि किस फील्ड में उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो उस फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हो सकती हैं. तो उस तरीके से आप वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट कीजिए किसी न किसी तरीके से और वो आपको जो रियलिटी बता पाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. प्रोसेस टाइम. सो गाइज ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किसी कंट्रीज़ की प्रोसेस 3 मंथ्स में हो जाती है. आप 3 मंथ्स में ट्रैवल कर सकते हैं. किसी कंट्री की प्रोसेस 6 मंथ्स की होती है, किसी की 8 मंथ्स होती है. तो वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री की प्रोसेस में उसमें कितना टाइम लगता है, कितने इंटेक्स उस कंट्री के पर्टिकुलर कंट्री के. तो आप उस इंटेक के लिए अवेलेबल रहे उस टाइम पर. तो इस तरीके से इंटेक और प्रोसेस के बारे में भी जान ले कि इसमें मुझे इतना टाइम लगना है तो मुझे इसकी इतनी पहले से प्रिपरेशन करनी रहेगी. तो ये पॉइंट पर्शिंग स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है ताकि वो मैनेज कर सके कि हाँ मुझे यहाँ से अब एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है. और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप जितनी जल्दी
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की कहूँगा, जितनी जल्दी आप उनमें यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करते हैं एडमिशन्स की, उतनी जल्दी ही आपको एडमिशन मिलता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन चलते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं अगर आपको पता हो कि हाँ इस टाइम पर एडमिशन्स होते हैं और ये इनटेक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस टेस्ट एंड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। सो गाइस ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सैट, GMAT, GRE, तो इन टेस्ट के बेस पर ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। तो इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि इस टाइम से पहले आप ये सारे टेस्ट देकर रेडी हो और आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कर दें। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में B2 लेवल रिक्वायरमेंट रहता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसमें चाहिए रहता है। सेकेंड, अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें तो TOEFL और IELTS, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से चेक करना पड़ेगी ताकि आप इनके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहिए, सारे टेस्ट देकर रहे। जैसे अभी मेडिकल की बात करें तो इटली में मेडिकल करने के लिए, मेडिकल कोर्स करने के लिए आपको IMAT देनी रहेगी, नीट रहेगी, तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी रहेगी पहले से ही। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिविंग कॉस्ट। गाइस हर कंट्री का लिविंग कॉस्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो इसमें भी ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट को इंक्लूड करके आपको लोन मिलता है। और लिविंग कॉस्ट की अगर ओरिजिनलिटी जाना तो वो वहाँ का जो स्टूडेंट है ना, उसी से कनेक्ट करके आपको एग्जैक्ट मिल पाएगी हाँ कितने में हमारा गुजारा चल सकता है। और अगर नेट पर देखेंगे तो नेट पर थोड़ा सा कॉस्टली ही मिलता है हमें, तो उससे थोड़ा से कम में हमारा काम वहाँ पर हो जाता है और वो मैनेज करता है हम कैसे एक्सपेंसेस करते हैं। तो लिविंग कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सारी चीज़ अगर आपने रिसर्च कर ली तब जाकर ही आप उस कंट्री को डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपके सामने आज रखे हैं। और अगर आप किसी स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ के, तो तब जाके आपको वहाँ की जो हार्श रियलिटीज़ है, स्ट्रगल्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आपको पता चलती हैं। तो मेन कोशिश कीजिएगा कि वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट हो, सारी चीज़ों पर रिसर्च करें, क्योंकि देखिए ये फ्यूचर की बात है और अगर फ्यूचर पर भी हम अपने एंड से रिसर्च ना करें तो फिर क्या रिसर्च, मतलब कोई मतलब का ही नहीं गाइस। तो इसलिए थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने रहेंगे इस चीज़ में। और आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होगा। तो अगर यूज़फुल होता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।